प्रकृति की ओर। प्रकृति, जिसके बिना हम जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये हरे भरे पेड़ पौधे, तरह तरह के जीव जंतु, मिट्टी, हवा, पानी, पठार, नदियां, समुद्र, महासागर, ये सब प्रकृति की ही देन है, जो हमारे अस्तित्व और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जीवों की इन विविधताओं का होना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर ये विविधताएं ना हो तो बाढ़, सूखा और तूफान जैसी आपदाओं की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। जैव विविधता यानी जीवन की विविधता। जैव विविधता का हमारे जीवन में काफी महत्व है। ये न सिर्फ हमें स्वस्थ और सुखी जीवन प्रदान करता है, बल्कि खाद्य पदार्थों और अन्य चीजें प्रदान कर हमारी अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देता है। बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता शब्द सबसे पहले 1980 में सामने आया, जब जाने माने जीव वैज्ञानिक थॉमस यूजीन लवजॉय ने बायोलॉजिकल और डायवर्सिटी शब्दों को जोड़कर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी शब्द तैयार किया। लेकिन दैनिक उपयोग के लिहाज से ये शब्द थोड़ा बड़ा होने की वजह से 1985 में W.G. रोसेन ने बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता शब्द की खोज की। जैव विविधता जीवों की असामान्य विविधताओं तक ही सीमित नहीं रहती है। इसके अंतर्गत जीवित पदार्थों के संपूर्ण संग्रह का कुल योग और जिस पर्यावरण में वे रहते हैं अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र भी सम्मिलित है। इसमें जीवों के अंदर और उनके मध्य की विविधताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसमें एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालने वाले समुदाय भी सम्मिलित हैं। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो जैव विविधता विभिन्न पारिस्थितिकीय तंत्रों में उपस्थित जीवों के बीच तुलनात्मक विविधता का आकलन है। जैव विविधता 3 प्रकार की होती है। पहली, एक ही प्रजाति के जीवों में होने वाली आनुवांशिक विविधता। दूसरी, प्रजाति विविधता, जिसमें एक ही प्रजाति के जीव एक दूसरे से काफी समानता रखते हैं। और तीसरी, पारिस्थितिकी विविधता, जो आवास एवं जैव समुदायों के अंतर को प्रदर्शित करती है। जब क्लासिफिकेशन की बात आती है, डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है, तो जेनेटिक लेवल का डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे देखिएगा कि कुत्ते या डॉग का उदाहरण सबसे आसान हमारे आसपास दिखाई देता है कि आपको अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के कुत्ते दिखाई देते हैं या डॉग दिखाई देते हैं, लेकिन इनका वास्तव में जो जेनेटिक सेटअप है वो इतना डिफरेंट है। उस डिफरेंट होने के नाते ही एक बहुत छोटी सी जो चिहुआ प्रजाति है वो भी इसी श्रेणी में आती है, और एक बड़ा बुल्टेरियन या रॉटवेलर या इस तरह का और दिखने में भयानक प्रजाति भी इसी उसमें आती है। उनके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी है। उसके अलावा आप मानिए कि हैबिटेट से रिलेटेड डाइवर्सिटी, अगर एक ही जगह पर रहने वाले जीवों में विभिन्न प्रकार के जो विविधता पाई जाती है वो आपकी हैबिटेट से रिलेटेड डाइवर्सिटी होती है। तो इस प्रकार से डाइवर्सिटी जीवों में पाई जाती है। आज पृथ्वी पर प्रत्येक जीव के बीच संबंधों को पहचानना और समझना विज्ञान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आइए हम आपको जैव विविधता से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताते हैं। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि इस धरती पर 30 लाख से 3 करोड़ प्रजातियां हैं, जबकि कुछ अध्ययनों में ये भी कहा गया है कि धरती पर 10 करोड़ से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। वर्तमान में हमने केवल 17 लाख प्रजातियों की ही पहचान की है। समशीतोष्ण या बोरियल पारिस्थितिक तंत्र की तुलना में उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिक तंत्र में ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है। धरती पर पाए जाने वाले जीवों में ज्यादातर ऐसे जीव हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। इसमें कीड़े, क्रस्टेशियंस यानी कड़े खोल वाला जीव,
बिच्छू और कई अन्य प्रकार के जीव शामिल हैं। अगर जैव विविधता में कमी हो जाए तो इकोसिस्टम की उत्पादकता भी कम हो जाती है, जिनका हम लगातार उपभोग करते हैं। इसके अलावा इससे इकोसिस्टम में अस्थिरता भी आती है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं के अलावा मानव जनित दबावों जैसे प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है। प्रकृति की ओर ये कामयाबी है अन्नदाता की। एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाए बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। प्रकृति की ओर अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि जैव विविधता हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। इसके महत्व का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के लिए हर साल अलग अलग थीम यानी विषय का चयन किया जाता है। 2002 में इस दिन को वन जैव विविधता के लिए समर्पित किया गया था। वैसे ही इस बार यानी 2017 की थीम है जैव विविधता और सतत पर्यटन। जैव विविधता प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र के स्तर पर पर्यटन के कई पहलुओं के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने आगे जा रहे हैं, हमें आसपास में जो जैविक घटक और हैं जो हमारे ही समान हैं, इस प्रकृति में समान योगदान देते हैं, उनके हटने से जो हमारा प्राकृतिक संतुलन है उसके बिगड़ने की निश्चित रूप से संभावना है। उनके प्रति अपनी जागरूकता दिखाने के लिए, उनके प्रति अपनी जानकारी व्यापक करने के लिए ये जैव विविधता दिवस 22 मई को बनाया जाता है और इसकी हर वर्ष एक थीम रखी जाती है। थीम निश्चित रूप से मनुष्य को प्रकृति के करीब लाने के लिए रखी जाती है। इस वर्ष सन 2017 में जो थीम रखी गई है जैव विविधता एवं पर्यटन, ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसके चलते हुए हम निश्चित रूप से जैव विविधता को व्यावसायिक रूप में देख पाएंगे और साथ ही साथ जैव विविधता का संरक्षण भी कर पाएंगे, क्योंकि जब हम इसको पर्यटन से जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है लोग जानेंगे, लोग जुड़ेंगे और सीखेंगे। वो सीखेंगे कि हमारा आसपास में रहने वाले जीव कितने महत्वपूर्ण हैं, क्या उनका जैविक क्रम है, क्या उनका योगदान है और उनका जीवन कितना सुंदर है। निश्चित रूप से ये जब जानेंगे तो हम उनको बचाने में नैतिक रूप से भी जुड़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि जहां जैव विविधता ज्यादा होती है वहां पर्यटन की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा होती हैं। पर्यटन की किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका होती है। हम सभी ऐसी जगह पर ही घूमने जाना चाहते हैं जहां प्राकृतिक सुंदरता हो, सुकून हो, शांति हो। भारत भी जैव विविधता के मामले में पीछे नहीं है। विश्व के सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले 12 देशों में भारत भी शामिल है।
इन 12 देशों में विश्व की लगभग 70% जैव विविधता विद्यमान है। इसमें भारत के अलावा ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, चीन, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, वेनेजुएला, पेरू एवं मलेशिया शामिल हैं। दुनिया के जो वर्गीकरण हुआ है हॉट स्पॉट्स का, उनमें से 3 भारत में पाए जाते हैं। और इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि भारत में आपको सभी प्रकार का वातावरण मिल सकता है एक ही समय में। अगर आप मानिए कि जनवरी के महीने में आपको दिल्ली में आपको सर्दी महसूस हो रही है, तो इसी टाइम जनवरी के महीने में आपको कोस्टल एरिया में एक अच्छा तापमान जो कि आपको पसंद होगा, जिसमें आप सर्दियों की छुट्टी बताने के लिए जाएंगे, जाना पसंद करेंगे, वातावरण मिलेगा। ऐसा वातावरण मिलेगा अगर जो आजकल का मौसम है, जब हम अपना जैव विविधता के लिए 22 मई का दिन मनाने जा रहे हैं, तो गर्मी का मौसम है, गर्मी से परेशान है दिल्ली में। लेकिन इसी टाइम आप हिमालय रेंज में चले जाइए, आप और पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाइए, तो आपको सर्दी का आनंद मिलेगा। यही कारण है कि भारत के अंदर विभिन्न वातावरण एक ही समय में मिलने के चलते हुए विभिन्न प्रकार के जीवों को रहने के लिए या विकास करने के लिए समुचित वातावरण मिला है, समुचित माहौल मिला है। भारत की सबसे खास बात यह है कि भारत में दुनिया का केवल 2.4% भूभाग है, जिसके 7 से 8% भूभाग पर विश्व की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण एवं भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार भारत में लगभग 49,000 वनस्पति प्रजातियां एवं 89,000 प्राणी प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत विश्व में वनस्पति विविधता के आधार पर 10वें, क्षेत्र सीमित प्रजातियों के आधार पर 11वें और फसलों के उद्भव और विविधता के आधार पर 6वें स्थान पर है। वहीं स्तनधारियों के मामले में भारत 7वें, पक्षियों में 9वें और सरीसृप में 5वें स्थान पर है। भारत के 23.39% भूभाग पर पेड़ और जंगल फैले हुए हैं। दुनिया भर की 34 चिन्हित जगहों में से भारत में जैव विविधता के 3 हॉटस्पॉट यानी सक्रिय क्षेत्र हैं, जैसे हिमालय, भारत बर्मा और पश्चिमी घाट। जैव विविधता के सक्रिय क्षेत्र वो हैं जहां विभिन्न प्रजातियों की समृद्धता है और ये प्रजातियां उस क्षेत्र तक सीमित हैं। हमारे यहाँ कुल मिलाकर 3 मुख्य हॉट स्पॉट के तौर पे जाना जाता है। एक इंडो बर्मीज रीजन है, एक आपका वेस्टर्न घाट्स है और एक हिमालयन रेंज है। इन जगहों पर आपको हॉट स्पॉट इनको इस तरह से कहा जाता है कि कम जगह पर, हालांकि जगह विस्तृत क्षेत्र हैं, इनमें आपको जो जैव विविधता है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ऐसे जीव भी पाए जाते हैं दुनिया के और हिस्सों में नहीं पाए जाते, तो इनको संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा भी किया जा रहा है कि इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवों का विकास हो और वो चिरस्थायी लंबे समय तक हमारे मानव के विकास के साथ साथ उनका भी विकास होता रहे, वो हमारे सामने रहे। इस समय भारत के लगभग 1 करोड़ लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वनों पर आश्रित हैं। वनस्पतियां आर्थिक दृष्टि से बहुत उपयोगी और हमारे जीवित रहने का आधार हैं। अन्न, दालें, फल, सब्जियां आदि हमारे भोजन के प्रमुख अंश हैं। इसके अलावा वनस्पतियां वातावरण की जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन प्रदान करती है, जिसे हम सभी सांस के रूप में ग्रहण करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक सामान्य वृक्ष अपने औसत जीवन काल में हमें 20 से 40 लाख रुपए तक का लाभ पहुंचाता है। ईंधन, चारा, रबड़, गोंद, लाख इमारती लकड़ी, फल फूल, कंदमूल और जड़ी बूटियां, ये सब वनों की ही देन है। विभिन्न प्रकार के लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए कच्चा माल भी वनों से ही प्राप्त होता है। इन्हीं की वजह से हमें रोजगार प्राप्त होते हैं। भारत भले ही जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न हो, लेकिन इस विविधता को बरकरार रखने के लिए भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। अगर वक्त रहते उन चुनौतियों से निपटा नहीं गया तो बहुत सी प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर या पूरी तरह से विलुप्त हो सकती हैं। प्रकृति की ओर, जहां दिग्गज दौड़ाते हैं
अपना दिमाग। ढूंढते हैं सामयिक सवालों के जवाब। खेती किसानी के मुद्दों पर मंथन का मंच। देखिए वाद संवाद हर शनिवार सुबह 11 बजे। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10 बजे डीडी किसान पर। प्रकृति की ओर। सभी जीव और उनका पर्यावरण एक दूसरे पर अत्यंत नजदीकी से प्रभाव डालते हैं। इस पर्यावरण में कोई भी बदलाव या तो जीव के विलुप्त होने का कारण बनता है या फिर उनकी संख्या में विस्फोटक बढ़ोतरी का। पर्यावरण में किसी भी जीव का लुप्त होना हमें कितना प्रभावित करता है, ये हम गिद्धों से समझ सकते हैं। पहले भारत में करीब हर जगह गिद्ध देखे जा सकते थे, लेकिन आज गिद्ध केवल शहरों में ही नहीं, जंगलों से भी लुप्त हो चुके हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि गिद्धों के लुप्त हो जाने से चूहों और कुत्तों की संख्या में एकाएक वृद्धि हुई। वहीं दूसरी ओर गिद्ध जैसे पक्षियों के खत्म होने से मृत पशुओं की सफाई काफी हद तक प्रभावित हुआ। आज भारत में 450 प्रजातियों को संकटग्रस्त अथवा विलुप्त होने की कगार पर दर्ज किया गया है। लगभग 150 स्तनधारी एवं 150 पक्षियों का अस्तित्व खतरे में है और कीटों की अनेक प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। ये आंकड़े जैव विविधता पर निरंतर बढ़ते खतरे की ओर संकेत करते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो 2050 तक हम 1/3 से ज्यादा जैव विविधता खो सकते हैं। जैव विविधता को कई कारणों से नुकसान हो रहा है। इसमें मुख्य है आवास की कमी, आवास विखंडन एवं प्रदूषण, प्राकृतिक एवं मानवजन्य आपदाएं, जलवायु परिवर्तन, आधुनिक खेती, जनसंख्या वृद्धि, शिकार और उद्योग एवं शहरों का फैलाव। अन्य कारणों में सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव, भू उपयोग परिवर्तन, खाद्य श्रृंखला में हो रहे परिवर्तन और जीवों की प्रजनन क्षमता में कमी जैसी चीजें शामिल हैं। जैव विविधता का संरक्षण करना मानव जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। हालांकि भारत सरकार की ओर से इस दिशा में हमेशा प्रयास किए जाते रहे हैं। उन्हीं प्रयासों में से एक है जैव विविधता अधिनियम 2002। जैव विविधता अधिनियम 2002 भारत में जैव विविधता के संरक्षण के लिए संसद द्वारा पारित एक संघीय कानून है, जो परंपरागत जैविक संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से होने वाले लाभों के समान वितरण के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए की गई थी। एनबीए एक सांविधिक स्वायत्त संस्था है। ये संस्था जैविक संसाधनों के साथ साथ उनके सतत उपयोग से होने वाले लाभ की निष्पक्षता और समान बंटवारे जैसे मुद्दों पर भारत सरकार के लिए सलाहकार और विनियामक की भूमिका निभाती है। अगर हमने समय रहते जैव विविधता का संरक्षण नहीं किया तो मानव जीवन का अस्तित्व ही धरती से खत्म हो जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि हम सब साथ मिलकर स्थानीय लोगों की सहायता से जैव विविधता का संरक्षण करें। इस अवसर पर जैव विविधता के संबंध में लोगों तक जिन विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं वे हैं जैव विविधता के महत्व एवं उससे संबंधित खतरों के बारे में जागरूक बनाना, वन क्षेत्रों की सुरक्षा करना,
संस्कृति और जीवन के सभी क्षेत्रों, कला, शिल्प, संगीत, कला प्रदर्शन, वस्त्र, भोजन आदि में जैव विविधता के मूल्यों की सराहना को प्रस्तुत या प्रदर्शित करना। पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति एवं औषधीय पौधों का ज्ञान, पर्यावासों और परितंत्रों के स्वास्थ्य के बारे में भी जानना। जैव विविधता पर जन समुदाय की निर्भरता, जैव विविधता के ह्रास का मूलभूत आवश्यकताओं, भोजन, आवास एवं आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में समझना। हमें ये समझना होगा कि जैव विविधता को बचाए रखने की जिम्मेदारी केवल सरकार की ही नहीं है। ये हम सभी का दायित्व है कि जैव विविधता को नष्ट होने से बचाएं। जितना हो सके उसका संरक्षण करें और वैज्ञानिकों का कर्तव्य है कि वे नई तकनीकों के बल पर उपलब्ध जैव संसाधनों के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा दें ताकि देश की आर्थिक प्रगति हो, देश समृद्धशाली बने। प्रकृति की ओर।